जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछली 2-3 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पिछला क्लास आपने देखा होगा और आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत कहीं भी डाउट होता है तब क्या करना है, आपको जैसे भी हमसे मिल सकते हो उससे मिलो, मतलब कि आप मुझसे जैसे भी कनेक्ट हो सकते हो कनेक्ट हो। जैसे कि मान सकते हैं कम्युनिटी में आते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर दो, चैट बॉक्स में पोस्ट करो, कमेंट में करो, लाइव में जाओ, जैसे भी कनेक्ट होना वैसे कनेक्ट हो, लेकिन जरूर कनेक्ट हो और जरूर पूछ लिया करो। कुछ बच्चों का पिछली क्लास में ये कमेंट आया था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश में भी चाहिए। चलो बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश का भी कंटेंट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका इंग्लिश का भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। और साथ में ये भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, लेकिन हमने आरएस वगैरह फॉलो करते हैं या केसी सिन्हा फॉलो करते हैं, उसका क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा। तो देखो सिंपल एंड सटीक बात है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हमें इस क्वेश्चन का मतलब इस बुक का इस क्वेश्चन में डाउट है, हम आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। या क्वेश्चन टाइप करके भेज देना है, ठीक है। बस आपको ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाने के लिए आप तत्पर हूँ आपके, है ना। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैंने पिछले क्लास में आपसे वादा कराया था कि कभी भी रूट वाले क्वेश्चन होंगे उसको छोड़ के आपको जाना नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है, जहां रूट है उसको सबसे पहले करना है ना। चलो, रूट से बच्चे डरते हैं, हमें नहीं डरना है ना। क्यों नहीं डरना है, तो हमने पढ़ाया आपको, है ना। चलो देखते हैं। तो रूट 3 ये क्या होगा, हमारा पहला पद। रूट 6 क्या हो गया सर, दूसरा पद। रूट 9 क्या हो गया सर, तीसरा पद। रूट 12 कौन सा पद हो गया, चौथा पद। करेंगे क्या, चलो निकालते हैं हम सर्वंतर, है ना। तो पहले आप देखो कि रूट 3, तो रूट 3 क्या, रूट 3 रहे। अब आप बोलोगे सर रूट 6 क्या 6 बाहर आ सकता है, देखते हैं। देखो 2 3 6, तो हम बोलेंगे सर ये इसमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा, यानी रूट 6 का तो रूट 6 ही रहेगा। क्लियर है। रूट 9 देख लेते हैं, चलो रूट 9 देख लेते हैं। तो रूट 9 क्या होगा सर, 3 × 3, एक बाहर आ जाएगा, यानी ये हो गया सर 3 के बराबर। यानी रूट 9 जो है ये सर बराबर हो गया किसके, 3 के। अब तो रूट 12, चलो रूट 12 को देख लो। तो रूट 12 होता है सर 2 दूनी 4, 4 3 12, है ना। ये देखो 2 मिलके बाहर देगा, क्या बचेगा 2 रूट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर हमारे पास 2 रूट का 3। यहाँ तक क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो नेक्स्ट देखो। अब हमें क्या करना होता है सर, सार्वंतर निकालना होता है, सबको पता है। चलिए सार्वंतर क्या होता है, D1 होता है हमारे पास, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। और दूसरा पद कितना है सर, रूट 6 माइनस रूट 3। क्या इसको हम घटा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, रूट 3 लिख देते हैं। क्या करते हैं बहुत बच्चे, रूट 3 लिखते हैं। ध्यान दो, जब भी वर्गमूल, जैसे आप इसको ऐसे समझ लिया करो, ये मान लो है x और ये मान लो है y, क्योंकि दोनों अलग है। क्या x माइनस y के मान x होता है कि या y होता है, नहीं। हम इसको घटा नहीं सकते, जैसा गया वैसे ही उसको रहने देंगे, है ना। क्योंकि वो अलग अलग, मान लो एक डेयरी मिल्क है, कोई और कोई मिठाई होगा, अलग अलग मिठाई है, दोनों एक जैसे मिठाई नहीं है। एक जैसे मिठाई होते हैं तब इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, एक जैसे मिठाई होता है तभी उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। मिठाई का नहीं मतलब कि अगर ये रूट 3 वाला था ये भी रूट 3 वाला होना चाहिए, ये रूट 6 वाला था ये भी रूट 6 वाला होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो यानी हम उसको ऐसे एज इट इज वैसे रहने देंगे, है ना। चलो अब आते हैं सर दूसरा हमारे पास सार्वंतर, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद देखो 3, तीसरा पद 3, है ना, यानी 3 माइनस रूट 6। अब क्या इसको घटा सकते हैं, अगेन ये अलग मिठाई है, ये अलग मिठाई है ना, कभी नहीं घटा सकते हैं। यानी देखो यहीं से आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमें यहीं पे देखें कि पहला और दूसरा बराबर ही नहीं है, तो क्या हम आगे चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। यानी क्या बोलेंगे हम यहीं पे डायरेक्ट, हम बोलेंगे सर D1 जो है बराबर नहीं है D2 के। इट मीन्स सार्वंतर बराबर नहीं है, इट मीन्स सार्वंतर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सार्वंतर बराबर नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं। क्लियर है। चलो यानी दी गई श्रेणी एपी में नहीं, एपी में नहीं। क्लियर है, दी गई श्रेणी किसमें नहीं है,
एपी में। क्लियर समझ में यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हुआ कि सर सारे के सारे रूट, जैसे पिछला क्वेश्चन जो किया था वो रूट वाले जो थे वो एपी में था, ये मत सोचना सर सारे रूट वाले एपी में होते नहीं, उसको पहले हम तोड़ के चेक करेंगे छोटे छोटे में। देखो यहाँ पे हमने रूट नहीं निकाल गए थे, छोटे छोटे में तोड़ा ना, क्यों? ताकि घटाते समय हमें ये ध्यान में आ जाए कि हाँ एक ही टाइप का है या एक ही टाइप का मिठाई है, क्या घटा सके हम आसानी से घटा सकते हैं कि नहीं, है ना? क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें रूट टू रूट वाले फंस रहे थे, यानी उसमें घटा सकते थे लेकिन इसमें नहीं घटा सकते थे, है ना? समझ में आ गया? अब ये हो गया ना रूट वाला हमने सीख लिया, अब करते हैं वर्ग वाला सीख लेते हैं, स्क्वायर वाला सीखते हैं, और ये भी बहुत आसान होता है ना। चलो पहले इसको समझ लो। अगर मैं बोलूं a का स्क्वायर यानी क्या करेंगे, a को 2 बार गुना करना है ना? अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना करना है, यानी कितना होता है 4। यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें वर्ग वाले होते हैं, स्क्वायर वाले होते हैं, तो पहले आप उसको हल कर लिया करो। हल करने के क्या फायदा होता है? हल करने का फायदा होता है कि जब हम घटाने जाएंगे सारवंतर निकालते समय, उस समय हम आसानी से घटा के देख लेंगे कि बराबर है या नहीं है ना? बस अपने मतलब कंसेप्ट में भरोसा रखो कि हमें क्या आता है। जैसे हमें वर्ग आता है कि 2 बार गुना कर लो, वर्ग में आता है कि हमें क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अभाज्य गुणनफल करके जो भी हमारे रूट के अंदर आता है 2 का पेयर निकाल के बाहर निकालते हैं। मतलब कंसेप्ट में भरोसा रखो, पहले कंसेप्ट जो भी आपको आता है पहले अपने जो पढ़ रखा है 6, 7, 8 में पहले उसको सॉल्व किया करो, फिर आप यहाँ पे आया करो, है ना? इसमें देखो ये जो हमने पढ़ रहे हैं ना समांतर श्रेणी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम देखो सब कुछ पहले वाला कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या करें, सर्वांतर क्या होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर को सर्वांतर करें। तो वही 2 क्रमागत पद ढूंढ रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। बाकी सब तो हम पहले ही वाला जो 6, 7, 8 में हमने पढ़ा होता है, नीचे क्लास में जो पढ़ा था वही तो हम यहाँ कर रहे हैं, है ना? जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 यानी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, यानी 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, 1 का स्क्वायर होगा 1 के ही बराबर। हाँ चलो अब देखते हैं दूसरा, 3 का स्क्वायर मतलब A2 क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, ये हो जाएगा सर 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। अब आते हैं नेक्स्ट 5 का स्क्वायर मतलब A3, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी क्या हो जाएगा 25। 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट अब क्या है सर 7 का स्क्वायर मतलब A4, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा सर 7 × 7 यानी 49, यानी ये हो गया क्या 49, है ना? तो हम इसको क्यों सरलतम रूप में बदल रहे हैं, ताकि घटाते समय हमें ये नहीं देखना पड़े कि सर इसको कैसे घटाया जाए, है ना? इसलिए हम इसको सरलतम में बदल दे ताकि इसको हम आसानी से घटा सके, है ना? अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दो, अब क्या निकालना सर D1 D2 D3, क्या निकालना सर D1 D2 D3। तो पहले D1 देख लो, D1 क्या होगा सर दूसरा पद माइनस पहला, और दूसरा पद क्या दिख रहा है हमें 9 - 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8, है ना? फिर देखो D2 ये क्या हो सर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और तीसरा पद कितना है 25 - 9, 25 - 9 बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 16, बहुत बढ़िया, है ना? देखो आप मतलब ऐसे सोचो ना कि मतलब अभी तो मान लो फेस टू फेस हम लोग नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। देखो 25 - 9 आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए, हाँ 16 होगा। इसका मतलब आपको दिखाओ सर ये तो 8 है, ये 16, क्या दोनों बराबर है? सर यहीं पे बराबर नहीं, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना? यहीं पे क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि सर D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, यानी हमारा सारो अंतर बराबर नहीं है, यानी सारो अंतर जो है बराबर नहीं है, सारो अंतर बराबर नहीं है। जब सर सारो अंतर बराबर नहीं है तो क्या ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी? नहीं होगी, यानी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं। Why it is not in the why it not comes in the AP? क्यों ये AP में नहीं आएगा? Because its common difference are not equal. इसका common difference जो है equal नहीं है, that's why you can say that it not lie in the terms of AP. ये AP के terms से नहीं आएगा। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसमें आप देखो इसमें क्या होता है, बच्चे सबको पहले उन्होंने देखा कि सर स्क्वायर वाला जो है ना ये एपी में नहीं होता है, यानी जैसे उनके पास अगला क्वेश्चन आएगा उनके मन में यही बैठ गया होगा कि सर स्क्वायर वाला जो होता है ना वो जो होता है ना स्क्वायर वाला वो एपी में नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले उसको सॉल्व करो, फिर आप देखो कि फिर एनालाइज करो कि हाँ स्क्वायर वाला एपी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते है ना। पहले इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, बताओ क्या होगा सर। ये हो गया हमारे पास a1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास a1, 5 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास a2, 7 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास a3, मतलब तीसरा पद 73, 1 is 73 a4 है ना। चलो अब क्या करते हैं, चलो हम इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 25 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा सर 49 और यहाँ पे सर 73 है। चलो अब इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। चलो पहला है सर d1, क्या होगा सर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है सर हमारे पास 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24 है ना। फिर आगे सर देखते हैं क्या है सर यहाँ पे d2 देखते हैं, d2 क्या है सर a3 माइनस a2, क्या दिख रहा है a3 क्या है सर 49 माइनस 25, तो कितना आएगा सर ये भी आएगा 24। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि सारे के सारे वर्ग वाले जो हैं ये जरूरी नहीं है कि वो एपी नहीं हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए हाँ। अब अगला देखते हैं सर सार्वंतर तीसरा, क्या होगा सर चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है सर 73 माइनस 49, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 24 के बराबर है ना। चलो तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आ गया d1 बराबर d2 बराबर d3 किसके बराबर 24 के बराबर, किसके बराबर गया 24 के बराबर, किसके बराबर आ गया 24 के बराबर है ना, किसके बराबर आ गया 24 के बराबर। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा सार्वंतर बराबर है, यानी दी गई श्रेणी किसमें है एपी में है ना। अब आप बोलो यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं, हमें बोला कि सर सार्वंतर कितना आ गया सर 24। जैसे सार्वंतर मिला उसको क्या करना है अगला 3 पद निकालना है, अगला 3 पद निकाल दो। तो यानी पहला है सर हमारे पास 1, दूसरा है 25 मतलब 5 ऐसे लिया था 5 का स्क्वायर, फिर क्या था 7 का स्क्वायर यानी हो गया ये 49। फिर क्या है सर अगला है सर 73, अगला क्या है 73, यहाँ पे 73, तो यानी इसके अगला हमें 3 पद निकालना, आराम से सिंपल निकालो। चलो क्या करेंगे सर, पांचवा पद क्या होगा सर छठा पद जोड़ कॉमन डिफरेंस, छठा पद कितना 73 जोड़ 24, तो कितना आएगा सर 7 97, कितना जाएगा सर 97। नेक्स्ट छठा पद यहाँ चौथा पद हाँ, नेक्स्ट पांचवा पद जोड़ कॉमन डिफरेंस, तो पांचवा पद कितना आएगा सर 97 जोड़ 24, ये सर 7 4 11 9 2 11 121। नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर हमारे पास सातवां पद जो होगा सर छठा पद जोड़ सार्वंतर, छठा पद कितना है सर 121 जोड़ सार्वंतर 24, ये हो गया 4 5 2 2 4 और ये गया 145। यानी इस प्रकार हम क्या बोलेंगे हमारा जो तीनों पद आए वो कौन कौन से आ गए, वो आ गए हमारे पास 97 121 और 145, ये आगे के 3 पद हो गए है ना। ठीक है देखो यहाँ पे आपका देखो 2-3 डाउट क्लियर हो गया, क्या कि सभी के सभी वर्ग वाले जो होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एपी नहीं होंगे, एपी भी हो सकते हैं, एपी हो गया ना है ना। तो कभी ये मन में मत बैठा रहा, क्योंकि आदित्य जो आपके मन में मेंटलिटी है मुझे भी आया होगा कभी मैं जब पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके मन की बातों को पहले बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि जब हम वर्ग वाला देख लिए कि वर्ग वाला एपी में नहीं है यानी कभी वर्ग वाला एपी नहीं होगा, ऐसे कभी मन में नहीं बैठाना, उसको सॉल्व करके देख लेंगे है ना। तो चलो तो ये जो चैप्टर था ना 5.1 ये जो है ना अभी की क्लास में ये समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टार्ट करेंगे तो वो हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको इन बिटवीन कहीं भी डाउट आता है ना, तो आप जरूर
जरूर पूछा कीजिए। अगर नहीं पूछोगे आप डाउट तो आपका वो डाउट वैसे अधूरा रह जाएगा। देखो कोशिश क्या करो, देखो एग्जांपल ले लो कि मान लो आप किसी घाव के बारे में बताया ना, मतलब कहीं भी जख्म हो जाता है, अगर उसको छोड़ देते धीरे धीरे वो जख्म बढ़ जाता है। ठीक उसी पे अगर यहाँ पे अगर आपका डाउट आता है ना, वो डाउट अगर छोड़ देते हो ना, धीरे धीरे वो डाउट बहुत बड़ा हो जाता है। जब वो डाउट बहुत बड़ा हो जाता है आपको फिर पढ़ना छोड़ देते हो। तो उससे अच्छा पहले ही डाउट अपने क्लियर कर लिया करो, है ना। तो डाउट जरूर पूछा करो। कमेंट बॉक्स में जैसे हमसे कनेक्ट हो सकते हो तो कनेक्ट हो, ठीक है। हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते ही रहेंगे, है ना।